हमारे भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़कर भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज हम जिस वीर योद्धा की बात कर रहे हैं वह मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, उनके काल में उन्होंने ढेरों लड़ाइयां लड़ी और उन्हें जीतकर कई के लिए अपने नाम कर लिए। आज हम उनके ही सबसे अजीज दोस्त तानाजी मालुसरे की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं तानाजी मालुसरे जैसे वीर योद्धा के बारे में। तानाजी मालुसरे प्रारंभिक जीवन, तानाजी का मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण योगदान। तानाजी मालुसरे ने माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा का किया सम्मान, पुत्र का विवाह छोड़ निकले युद्ध पर। तानाजी मालुसरे कोंडाणा किले का युद्ध, सिंहगढ़ का युद्ध क्या है? तानाजी मालुसरे की मृत्यु कैसे हुई? क्या तानाजी मालुसरे की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में तानाजी मालुसरे की विस्तार से जानकारी देंगे। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तानाजी मालुसरे प्रारंभिक जीवन। तानाजी मालुसरे का प्रारंभिक जीवन एक परंपरागत मराठा क्षत्रिय परिवार में बिता। उनका जन्म 1603 में महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार ने एक योद्धा कुल का हिस्सा था और तानाजी को बचपन से ही युद्ध और धर्म की महत्ता की शिक्षा मिली। तानाजी का प्रारंभिक जीवन उनके नेतृत्व के क्षमताओं के विकास के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने अपनी जीवन शैली में संयम और संवेदनशीलता को शिक्षित किया और अपनी कला को स्वयं में परिपूर्ण किया। उनका प्रारंभिक जीवन भी उनके समाज में अद्वितीय प्रतिबद्धता की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने अपने समाज की सेवा में समय बिताया और उनके विचारों में न्याय, समानता और धर्म के प्रति अपना आदान प्रदान किया। तानाजी का प्रारंभिक जीवन उनके जीवन के बाकी हिस्सों की तरह ही महत्वपूर्ण है, जो उन्हें एक प्रमुख योद्धा, नेता और राष्ट्रवादी के रूप में तैयार करते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन उनके उत्कृष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में महत्वपूर्ण है, जो भारतीय इतिहास में अमर है। तानाजी का मराठा साम्राज्य में महत्वपूर्ण योगदान। सूबेदार के रूप में मराठा साम्राज्य के लिए तानाजी ने सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान को निभाते हुए अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को देखते हुए बचपन में ही देश को पूर्ण स्वराज कराने की कसम धारण कर ली थी। बस फिर क्या था, वे अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चले। इतिहास के पन्नों में उन्हें कोंडाणा किले के युद्ध में लहराए गए अपने परचम को लेकर एक अहम स्थान मिला। तानाजी मालुसरे ने मराठा साम्राज्य में अपना अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। उनका योगदान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरवीर और विश्वासपात्र योद्धा के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तानाजी के वीरता और साहस ने मराठा साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाया और उन्हें एक अद्वितीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान उनके राष्ट्रभक्ति और विश्वास पात्रता में था। तानाजी ने सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी समर्पण और विश्वास की अद्वितीय प्रकार दिखाई, जो मराठा सम्राट के उद्दीपन के रूप में कार्य किया। तानाजी मालुसरे ने माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा का किया सम्मान। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंडाणा किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती, तब तक वह अन्न जल का त्याग करती हैं। उनकी यह प्रतिज्ञा तुरंत ही छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा तानाजी तक पहुंचाई गई और जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली, वह घर में चल रही अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरी करने निकल पड़े। पुत्र का विवाह छोड़ निकले युद्ध पर तानाजी मालुसरे। जब तानाजी ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई, तब उस समय उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था। परंतु देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों को अपने परिवार से कहीं अधिक अपना देश प्यारा होता है। वह अपने देश को ही अपना परिवार मानकर प्राथमिकता देते हैं। ऐसा ही कुछ तानाजी ने किया जब वह अपने बेटे के विवाह को छोड़कर
युद्ध की ओर प्रस्थान कर गए। तानाजी और उनकी सेना में इस कदर स्वराज का भूत चढ़ा हुआ था कि वे किसी भी हालत में कोंडाना किले को अपने नाम करना चाहते थे। रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोंडाना किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे सारे सैनिक महल के अंदर जा घुसे। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसमें किसी का भी घुस पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन तानाजी की चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर दिया। उनके इस आक्रमण ने मुगल सैनिकों को पल भर के लिए भी समझने का मौका नहीं दिया। मुगल सैनिकों को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि उन पर यह हमला कैसे और किस तरफ से हुआ है। वे इस बात को समझ पाते इससे पहले ही मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट पड़ी। बहुत ही वीरता के साथ तानाजी ने यह युद्ध लड़ा और आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत युद्ध लड़े भी और उनमें जीत भी हासिल की। सिंहगढ़ का युद्ध क्या है? सिंहगढ़ का यह युद्ध उन्होंने अपनी जान देकर जीत लिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। जब यह वीर गति को प्राप्त हो गए तो यह युद्ध वहीं पर नहीं थमा। उनके मामा और उनके भाई ने मिलकर इस युद्ध को पूरा लड़ा और आखिर में जीत प्राप्त करके कोंडाना किले पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया और वहां पर मराठा झंडा लहराकर अपनी जीत को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ फैला दिया। उनकी मृत्यु की बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची तब उन्होंने बेहद अधिक शौक के साथ यही कहा कि किला तो जीत लिया, परंतु हमने मराठा साम्राज्य का एक वीर शेर खो दिया। तानाजी की याद में उस किले को सिंहगढ़ के किले के नाम से पहचान दी गई। तानाजी के युद्ध पराक्रम में उनका साथ उनके भाई सूर्याजी माला सूर्य और मामा शैलार ने उनका साथ दिया और उन दोनों की वीरता ने भी उन्हें इतिहास के सुनहरे पन्नों में रोशन कर दिया। कोंडाना किले की इस लड़ाई को जीतने के लिए तानाजी ने 5000 मुगल सैनिकों के लिए सिर्फ 342 सैनिक चुने, जिन्होंने अपनी वीरता का पराक्रम दिखाते हुए उसके लिए पर अपना विजय परचम लहराया। तानाजी मालुसरे की मृत्यु कैसे हुई? तानाजी की मृत्यु 1670 में हुई, जब उन्होंने रायगढ़ किले के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध की थी। उन्होंने अपनी आत्मा को खतरे में डालकर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए किले को लौटाने के प्रयास में शामिल हो गए। इस युद्ध के दौरान तानाजी ने अत्यधिक साहस और पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने किले की प्रवेश द्वार के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर दुश्मन के साथ युद्ध किया। इस उच्च स्थान पर हुए युद्ध के दौरान तानाजी ने वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी जान को बलिदान किया। तानाजी की मृत्यु की इस वीर गाथा ने उन्हें एक अद्वितीय और अमर प्रतीति बनाया। उनकी वीरता, साहस और निस्वार्थ भावना ने उन्हें महाराष्ट्रीय और भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। क्या तानाजी मालुसरे की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है? हाँ, तानाजी मालुसरे की कहानी भारतीय स्कूलों में आमतौर पर पढ़ाई जाती है। उनकी वीर गाथा ने छात्रों को न केवल ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान किया है, बल्कि उन्हें शौर्य, साहस और देशभक्ति की महत्ता को समझने में भी मदद की है। छात्रों को तानाजी मालुसरे की कहानी के माध्यम से भारतीय इतिहास में उत्कृष्टता की महत्ता समझाई जाती है। उनके योद्धा जीवन और उनकी वीरता को अद्वितीय रूप से उजागर करने के माध्यम से छात्रों को योद्धा और देशभक्त के रूप में स्वामित्व की महत्ता का अनुभव होता है। इसके साथ ही तानाजी मालुसरे की कहानी छात्रों को विभिन्न नैतिक मूल्यों को समझने का भी मौका प्रदान करती है। उनका साहस, संघर्ष और समर्पण छात्रों को उनके व्यक्तित्व में समाहित करते हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करने की क्षमता सिखाते हैं। इस प्रकार तानाजी मालुसरे की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाती है ताकि छात्रों को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रति उत्साहित किया जा सके और उन्हें नैतिक मूल्यों की महत्ता का अनुभव हो सके। तो दोस्तों, ये था तानाजी मालुसरे के इतिहास का एक छोटा सा अवलोकन।